बच्चे ने आज काम नहीं किया, गेट द प्रॉपर रीजन, क्यों नहीं किया, मिसचीव में नहीं किया, काउंसिल करिए, बात कीजिए, उसको बुलाइए, एक्सट्रीम लेवल है पेरेंट्स को बुलाइए। लेकिन अगर बच्चे की कोई समस्या है तो कोशिश कीजिए अपने तक रखें, या अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो ऐसे टीचर से डिस्कस करें जो आपको हेल्प करे, ना कि उस बच्चे को पूरे स्कूल में डिफेम दिला दे कि ये तो करता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं या पढ़ती नहीं, ठीक है ना। तो ये सब हमें नहीं करना। तो हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चा भी मेंटली हेल्दी रहे और फिजिकली हेल्दी रहे। स्कूल में फिजिकली हेल्दी रहे, ना थके, इस बात का ध्यान तो हम रख सकते हैं। घर में वो शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ है, इस बात का ध्यान पेरेंट्स को भी रखना चाहिए। एक छोटी सी बात बोलती हूँ इस लेक्चर से अलग हटके। हम लोगों के दिमाग में ना, हिंदुस्तानियों के दिमाग में ये पाश्चात्य संस्कृति इतनी बुरी तरीके से धस गई है, बस गई है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसा डिपार्टमेंट जो इतना समझदार है, जो खुद कह रहा है, ये मेरे पॉइंट्स नहीं है, जो खुद कहता है कि बच्चा शारीरिक मानसिक तौर पे स्वस्थ होता है। अब आप देख लीजिए जितने भी बड़े स्कूल हैं उनमें एक दिन मनाया जाता है जहाँ पे आप पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। क्यों भाई, क्या है उसमें सेहतमंद? और क्या बच्चा वैसे नहीं खाता, जिद करके खाता है? वो अपने घर में भी ये सब जिद करके खाता है। कई मदर्स भी बनाती हैं, लेके जाओ बेटा आज कुछ नहीं है तो जाओ सैंडविच लेके जाओ। तो ये तो हम ही बिगाड़ रहे हैं। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप और मैं मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। जितने भी स्कूल मैनेजमेंट्स हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन सब से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ये सब मत अलाउ कीजिए अपने स्टूडेंट्स को। एटलीस्ट स्कूल में आके प्रॉपर रोटी सब्जी खाए, प्रॉपर रोटी सब्जी पराठा रोटी कुछ भी जो स्वादिष्ट के साथ साथ पोषण से भरपूर हो, वो भोजन वो स्कूल में करे। घर में जाके आप उनको डील कीजिए, एटलीस्ट स्कूल में तो स्कूल के हिसाब से चलने दीजिए। चलिए, पाठ्यक्रम की संरचना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या हमने ऐसी एक्टिविटीज़ तो नहीं डाल दी जो बच्चे के एज अप्रोप्रिएट है ही नहीं। प्लस हमेशा ध्यान रखिए कि आप सरल से कठिन की ओर लेकर जाएं, ईजी से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, स्तर बढ़ाते जाएंगे, कठिनाई लेकर आते जाएंगे। और बच्चा क्योंकि स्तर छोटे स्तर से सरल से कठिन की ओर जा रहा है तो डेफिनेटली बच्चा बहुत सारी चीज़ें समझेगा, सुनेगा, रिलेट कर पाएगा। चलिए, स्ट्रक्चर हो गया हमारा। फिर भोजन और औषधियाँ, ये वही बात है, अच्छा भोजन करना। अब तो टीचर्स प्लीज़ आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि स्कूल में बच्चों से, स्कूल की कैंटीन से इस तरीके के फास्ट फूड का प्रचलन ना करें, ना खाएं, ना बच्चों को खाने दें। ऐसा नहीं कि स्टर्न होकर आप डांट दें अगर बच्चा ले आया है। अगर लेकर आया है तो उसको खाने से मत रोकिए, भूखा नहीं रहे बच्चा, लेकिन उसके पेरेंट्स से कम्युनिकेट कीजिए, बच्चे को समझाइए, पहले तो खुद समझिए कि हमें ये सब नहीं खाना है। क्योंकि जितना पौष्टिक भोजन बच्चा करेगा उतना ही वो दिमाग से तत्परता के साथ